ने भी, लेकिन भाई बातिया के मोटे लड्डू पहचान है, जरूर बनवाया करो। तो गुड़िया की कहेगी, कहते बात में गई है अपने काका ताऊ के लिए, बुआ बात में गुल्ली बात लिया है, बात ईद तो बात लिया है, लेकिन वैसे कदे बात हाँ, में एक बार गई थी। उड़ा बुआ ने मोटे लड्डू दिए थे, मोटे लड्डू को नहीं दिए थे, छोटे थे काम चला दिया था। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई जेड़ा हमारे हरियाणा की बात आ जा है तो उड़ता है अलग हो जाए, मतलब जीत मारे हरियाणा की पोशाक पहरी जा, सारी ड्रेस एक कन्या और हमारे हरियाणा की एक कन्या। तो भी आज हम कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे हैं रत्नावली में, और आड़े अगर देखोगे तो इन छोरिया ने के गजब की परफॉर्मेंस दी है कि देखने वाला भी न्यू कह देगा चाड़ा पाड़ दिया। तो भाई ये छोरी कड़े कड़े आई है, आप देखोगे कि इसके हाथ में है जो अपना करवा चौथ का व्रत हुआ है, जो अपने त्योहार हुआ है, और इस गुड़िया ने या वो ले रही है, आपने देखा होगा कि ओली मारा पूजी जाया करे, मैं ठीक कह रही हूँ गुड़िया। और यह छोरी है जो अपने चूल्हे की रोटी है, बाजरे की रोटी है, तो पित्तल की परात लेकर है इसने कराया। आपने क्या करा है? मैं बाती बनी हूँ। अच्छा, तो बाती बनी भाई, बातिया बना के है, बाती जरूरी है। राम राम गुड़िया। हाँ जी, राम राम मैम। क्या नाम है? आरती है मैम। आरती। हाँ जी, मैं पबनावा से हूँ और चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय दान डडवाना से हूँ, और मेरा यहाँ 3 सालों से आ रही हूँ मैम, और 3 सालों से पोजीशन आ रही है मेरी। अच्छा। हाँ जी मैम। तो भाई जब ये छोरी स्टेज पर हो ना तो कसुत्ती कल की लागा है, क्योंकि भाई हरियाणा की पोशाक पहन रही सारी की सारी, क्योंकि कितने हमारा पहले दामन कुर्ता पहरे जा करती, ई हमारी दादी ताई है जो कुर्ता सलवार भी पहरे हैं। तो इन्हें अलग अलग दिखाया करके ना कि हमारे हरियाणा में आखिर हमारा असली हरियाणा है के। तो गुड़िया के कहेगी अपने हरियाणा के बारे में? हरियाणा एक नंबर है, एक नंबर है। तो मतलब हरियाणा की संस्कृति है जो, वो तो बिल्कुल ही बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट है बिल्कुल। अच्छा, ये जो करवा चौथ का आपने करा, अपनी मम्मी देखी, भाभी देखी, कौन देखी? हाँ, भाभी मम्मी दोनों देखी हैं। दोनों देखी हाँ हैं। जी, क्योंकि भाई अपने हरियाणा के जो त्योहार है बड़े मतलब पूरे उस तो मनाए जा है, जी ला के मनाए जा है। कब है गुड़िया? राम राम। राम राम जी, राम आप राम। कितने आए हो? मैं KU के यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं भिवानी से हूँ, और मैं यहाँ पे आज होलिका का, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, ब्लिंकिट से को और के वो आ रहे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहती थी कि पहले के ज़माने में कैसे बड़ खुले बनाए जाते थे और कैसे होलिका दहन किया जाता था। ये जो आपने खुद बनाए हैं? हाँ जी, तो भाई इन के बोल रहे हैं? बड़ खुले। हाँ भाई, कई जगह इन है जो डाल बलक ले भी बोल कर है। नमस्ते सर। तो सबसे पहले हम सर तय बात कर ले। राम राम सर। राम राम बेबे। प्रियंका कैसे हो? बढ़िया सर। तो सर आज देखो हमारे हरियाणा की जो रीति रिवाज है, जो त्योहार है, वे छा रहे हैं। ऐसा है, हरियाणा की प्रकृति और संस्कृति बड़ी धनाढ़ है। सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की बेटियों ने आज जैसे ये जो कॉस्ट्यूम है, जो हमारी संस्कृति है, बड़ी अच्छे स्तर पर दिखाई। ये चीज़ें हमारे गांव स्तर पर बहुत अच्छी होती थी, लेकिन आज विश्वविद्यालय का एक प्रयास, हरियाणवी संस्कृति का हो विकास, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के प्रांगण में एक बार इन बेटियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बिल्कुल भाई, अपने आप के लिए जरूर तालियां बजाओ, क्योंकि है ना आपने गजब की परफॉर्मेंस दी है। और पित्तल का लोटा है, ईद तो चलो स्टील के यूज कर लागे, लेकिन पित्तल की तो बात तैयारी होया करती। देखिए, ये हमारे घर में शुभ हुआ करता है। पित्तल है, कांसी है, सिल्वर है, हमारी जो डेगची हुआ करती, हमारे जो आरे में कड़ौनी और बिलावनी हुआ करती, वो चीज़ें आज ये टोकनी है, टोकनी पीतल की, और 2 गड़ धर के ले आया करती। अब वो ना तो टूम रही ना वो झूम रही। संस्कृति का बदलाव है, लेकिन ज़माने के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये हमारी बहन बेटियाँ जिस प्रकार से संस्कृति को सहेजने का काम कर रही हैं, काबिल तारीफ प्रयास है। आने वाली पीढ़ी इन सीख के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। और देखिए, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में प्रियंका मैं लगभग 33 साल था रहा हूँ। स्वरूप वही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना है, फैशन का ज़माना है, और फैशन के साथ बदलना कोई गलत नहीं। आपने बड़ा अच्छा किया, जैसे ये तवा, चूल्हे की रोटी, सरसों का साग, केवल फोटो तरवाने तक सीमित रहेगा। आज इस समय की जरूरत है। ये बातियाँ लाडू, मोटे लड्डू। सर ये भी कम देखने मिला है पे। नहीं, मेरा तो मुंह भी बातियाँ लाडू पर का है। सद्धू साहब आपका भी, क्योंकि जैसे भाई बात भरण आया करता, और जैसे ही बहन उसकी मिणती कराया करती, और उसकी ननद दोहरे एक प्रांत में 2-2 लाडू उसने दिया करती। ये हमारी पुरानी विरासत है, और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने तो बहुत अच्छा प्रयास किया। कड़त ले बे हैं, स्पेशल बनवाए हैं। चलो, बहुत अच्छा प्रयास है। आज तो सर देखो ना, टूम भी है और झूम भी है। बहुत अच्छा प्रयास। ये माला
एक भाई अपनी बहन के बात में गालिया करे है, वीर अम्मा के जाए रे जन्मे थे एक शरीर या किस्मत न्यारी न्यारी रे। गुड़िया राम राम। राम राम। थोड़ा सा प्लीज गैलरी को थोड़ा सा खाली रखें। क्या नाम है गुड़िया? मिष्टी। मिष्टी, तो आज आपने क्या दिखाया है अपने हरियाणा के बारे में? मैंने एक गांव की बूढ़ी औरत दिखाई है जो खेतों में जाकर और खाना बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। अच्छा, वो टिंडी की आप ले रहे थे? हाँ जी। टिंडी की चूल्हा, तवा, चकला बेलन, माचिस। अपने काम में आज भी है वो चीज। हाँ जी। बिल्कुल। गुड़िया राम राम। राम राम जी। तो दो कट लेके कड़ा जा है? पानी भरने पानी भरने जा है। हाँ जी। अच्छा, कदे दो कट ठाके देखी? अभी तो वही यह छोरी है जिन्हें दिखाया कि पहले जब अपनी दादी ताई होया करती क्यूकर कुएं पे तो पानी भर के ले आया करती, सज धज के टूटे गई पैर कहना है। तो गुड़िया क्या कहोगी अपनी हरियाणा की संस्कृति? राम राम जी। राम राम। पहले तो ये है कि हमारे कल्चर में पानी भरने ही जाते थे पहले। अब ये हो गया हर घर में पानी की टैप है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी पानी भरने जाते हैं। तो मैंने इसको प्रदर्शित किया है अपने लेकिन उस चीज का फायदा कितना होया करता? मतलब मेहनत होया करती, शरीर ठीक रहा करते। अब तो घर में कहना नहीं चाहिए, सुस्ता रहते हैं लोग। कभी भी कम उम्र में ही बीमारियां घर बन जाती हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वो इसी वजह से अब सेहतमंद रह के लंबी उम्र तक जी पाए हैं। गुड़िया नाम क्या है? शायना। कौन से कॉलेज से हो? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणगढ़। गुड़िया राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? पृथ्वी। और कौन से कॉलेज से? MDSD कॉलेज अम्बाला सिटी। अम्बाड़ा से। बेबे और तो सारी चीज ठीक है, तेरे लाडू को सुते लागे मन भी। सारे ने कसूते लग रही हैं तो क्योंकि भाई ईब अगर बाती जावा भी है तो बहुत कम रह गए हैं कि इतने मोटे लाडू बनवावे हैं। तो छोटे लाडू हम बढ़ो दे बातिया ने भी, लेकिन भाई बातिया के मोटे लाडू पहचान है, जरूर बनवाया करो। तो गुड़िया की कहेगी? कदे बात में गई है अपने काका ताऊ गिल्ला बुआ की बात में गुल्ली बात लिया है। बात ईब तो बात लिया है, लेकिन वैसे कदे बात हाँ, नहीं एक है? बार गई थी। गई थी। उड़ो बुआ ने मोटे लाडू दिए थे? मोटे लाडू को नहीं दिए थे, छोटे थे काम चला दिया था। छोटे तक काम चला दिया था, लेकिन छोरी ने बता दिया है कि ये मोटे लाडू भी हमारे हरियाणा की संस्कृति है, जो बातिया तो स्पेशल दिए जाकर। यो की है छोरी? यो नेता है, नेता। अपने भाई और भाभिया ने मिनिया कर इसते। और भाई गोड्या गोड्या चाचड़ जा जब न्यू बेरा पट्टा की बाती आ लिए हैं, पटड़े पे खड़े हो गए हैं। गोड्या गोड्या चाचड़ रहा था जमा पूरा का पूरा। पूरा का पूरा। बिल्कुल। राम राम मैम। जी क्या नमस्कार। नाम है? डॉक्टर मंजू तोमर। कहाँ से हो? मैं MDSD कॉलेज। अच्छा। हाँ तो जी। ये आपके कॉलेज से ही है? ये हमारे कॉलेज से बच्चा है। तो गुड़िया ने कसौती परफॉर्मेंस छुट्टी दे दी जमा। हाँ। एक तो हमारे हरियाणा की संस्कृति। ये हमने दिखानी थी कि जो बात में जो परंपरा खत्म हो रही है ना, उसने किस तरह जिंदा रखना है। इन ये जो बात के लाडू है ना, ये दिखा के जनता के कि ये लाडू बात में बनाए रखने हमें, ना कि इसको लुप्त होने देना है। मतलब छोटे लाडू आते नहीं बुलाने हैं, बाती मोटे बनाने हाँ, हैं। बातियां तो कुछ लेना है तो बड़ा देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा सर, आज एक आधा चुटकुला ना सुनाओगे आप? दरअसल चुटकुला तो जहाँ तक बात है प्रियंका, रत्नावली समारोह में आज बतौर एक निर्णायक चुटकुला प्रतियोगिता में भाग लिया और संगीत संध्या अभी शाम की, वहाँ पूरे चुटकुले सुनवाऊँगे। और जमा जमोरी है, प्रियंका बाण मिल गई। और वे बात यह है कि हमारा जो गीत संगीत है बहुत धनाढ़ है और हमारी प्रकृति और संस्कृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से रत्नावली समारोह में हमारी बहनें जिस प्रकार से विभिन्न परिधानों में अभी हमें यहाँ मेन स्टेज पर देख के आए कि जो हरियाणवी कॉस्ट्यूम था, बिल्कुल जीवंत उदाहरण हमको देखने को मिला। और आप भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है कि मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग आगे टेलीफोन पे देख पाएँ, लेकिन टेलीफोन आज समय की आवश्यकता है। मैं तो कई बार करड़ी बात भी कह दिया करूँ भाई, टेलीफोन का सदुपयोग करें। और ब्याह पाछे खास कर लड़कियाँ, माँ का फ़ोन तो डिलीट कर दें तो बढ़िया, सासू का फ़ोन फीड कर लें। क्योंकि जे प्रियंका ब्याह पाछे बेटी माँ गले 3-3 घंटे बतड़ावेगी, कड़वी बात कह दूँ, उसके पेटी ट्रक और डबल बेड सदर थाना मावे आओगे। क्योंकि सासू को जब तक हम माँ नहीं मानेंगे तब तक बढ़िया घर नहीं बसेगा। सासरे में टोटा है, नफ़ा है, उसे तक काम चलेगा। और बेटी घर का गहना है। क्यों? क्योंकि देखो बेटी की जो पीड़ा है उसको हम समझते हैं। न्यू भी कहा करें, बड़ी कटु सत्य है। 2 डाल के बाट राखें, बेटी खातर न्यारा, बहू खातर न्यारा। अभी दशहरा मना ना, हिसार शहर में चाड़ा पाट गया। दशहरे के दिन रावण का पुतला जलंत नाट गया। रावण का पुतला लोगों
जड़ों को नहीं। आई साल चढ़ाओ हो रावण का पुतला बिला लोगो, मेरे तो 10 शर थे, एक के सीता ठाई थी, इब तो एक एक क्षण 10-10 सीता ठावे हैं और मज़े उड़ावे हैं। न्यू कह के रावण का पुतला बिला लोगो, पर मैंने सीता तक कुछ कहा नहीं था। न्यू कह के रावण का पुतला भस्म हो गया, रावण का पुतला भस्म हो गया। हमसे तो रावण भी अच्छा रहा होगा जिन्होंने बेटी की लाज, लेकिन आज हम सोचने पर मजबूर हैं। हिसार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया, बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ। हिसार बस अड्डे पर रोड़ा हो गया और पीछे मांगने वाली बोली का चोरा हो गया। एक जना ने बोला अरे या तो कुंवारी थी, दूसरा ने बोला यह तो लाचारी थी। बोली ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई, बोली ने देख के हरियाणा पुलिस की जिप्सी आ गई और खाकी टोपी पहरे थानेदार ने देख के बोली की आंख पथरा गई। थानेदार बोली की हालत ने देख के ऊपर तला लखाओ था और वो नन्हा बालक गुंठा चूस के जमाने ने अपना आई ना दिखाओ था। थानेदार बोलिया ये मेरी धर्म की जाई, बताई पाप कितने लाई। बोली ने थोड़ा शर ठाया, मड़ा सा होश आया। बोली बोली मात पिता ने जुल्म करे, मैं कूड़े बीच बगाई, और नहीं फेंकनिया था मेरी फेंक की जन्नी माई। थानेदार जी कुत्ते बिल्ले और बांदरा थे, मेरी राम ने जान बचाई, पर थानेदार जी 2 पैर वाले कुत्ते बिल्लियाँ तो नहीं बच पाई, 2 पैर वाले कुत्ते बिल्लियाँ तो नहीं बच पाई, 2 पैर वाले कुत्ते बिल्लियाँ तो नहीं बचाई। बेटी पढ़े, जिंदगी में शुद्ध चरित्रता, लंगोटी का सुचापन, विश्वविद्यालय का दान और अपने परिवार का सम्मान रखेंगे तो बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। प्रियंका बहन आज रत्नावली में आप आए और रत्नावली की झलकियाँ लोग बाग देख पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। सबको बधाई देते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रत्नावली एक ऐसा महाकुंभ है, साल भर में एक बार आने वाला, आप जरूर आएँ, हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाएँ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये प्रयास हरियाणवी संस्कृति का विकास। अरे वे आप रिकॉर्डिंग करने लाग रहे हैं, मैंने भी आकाशवाणी के हिसार केंद्र पे ठीक 7 बजे कार्यक्रम रत्नावली लेके आओगे। शारेबान भाइया ने अपने भाई आज़ाद दुवन की राम राम। बिल्कुल भाई। और भाई रत्नावली में हम पहुंच रहे हैं कुरुक्षेत्र, और आपने देखा कि छोरिया ने कसूता समा बांध दिया जो अपने हरियाणा की संस्कृति है, क्योंकि सारी जगह का अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग परंपरा अपने पूरे हरियाणा में। तो जड़े जड़े ते भी आ रही थी, अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे, तो हरियाणा में की इतनी कसूती झलक दिखा दी है कि देखने वाला का भी इतना जी लाग रहा था, ऐसा जी करे ना था कि कुर्सियाँ बहता है ऊँट ले में। भाई आप के कहोगे जरूर बताइए। और जो 4 दिवसीय, बिल्कुल जो 4 दिवसीय है, जो रत्नावली हुआ है तो बड़ी गजब की हुआ है। और हरियाणा की छोरी जो दामन कुर्ता चूंदड़ी पहन के आई और अपने हरियाणा का कल्चर भी दिखाया, संस्कृति भी दिखाई। तो आप भी बताइए आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।